हेलो एवरीवन। तो आज संस्कृत व्याकरण में अनुच्छेद रेखन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद रेखन है जो आप लोग को लिखवा रहे हैं। आप लोग इतना लिख कर याद कीजिएगा तो आप लोग का एग्जाम में एक भी अनुच्छेद रेखन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए इन टॉपिक को समझा देते हैं कि किस तरह से लिखना है और आप लोग को कैसे मतलब की सोचकर लिखना है, ताकि आप लोग अगर याद भी नहीं होगा तो सोचकर लिख सकते हो कुछ वाक्य। जैसे कि पहले टॉपिक लिखवा रहे कि संस्कृत भाषा है महत्व, तो संस्कृत भाषा की क्या महत्व है, तो इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे समझा दे, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और जैसे मतलब की बोल रहे उसी तरह से आप लोग एग्जाम में लिखेगा संस्कृत में। और यहाँ पे जो लिखवा है इसको 2-3 बार आप लोग लिख कर याद कीजिएगा, ताकि आप लोग को याद हो जाए और एग्जाम हॉल में अच्छे से इसका आंसर करना। तो देखो यहाँ पे क्या है, संस्कृत भाषा है महत्व, तो क्या भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत वर्तते, तो भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत है। अयम भाषा शीतलम च पावनम वर्तते, यह भाषा शीतल और पावन है। संस्कृत देववाणी कथ्यते, संस्कृत को देववाणी कहते हैं। वेद पुराणादि भाषा संस्कृत अस्ति, वेद पुराण भाषा वेद और पुराण की भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा साहित्य अथा सागर वर्तते, यानी कि संस्कृत साहित्य अथा सागर है। बाण कालिदास इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा है आधार स्तंभ, यानी कि बाण कालिदास जैसे कवि जो है महान कवि वो संस्कृत भाषा के आधार स्तंभ है। अधुनापि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति, यानी कि आज भी संस्कृत की महिमा मतलब की बहुत गरिमा है, यानी कि आज भी संस्कृत की बहुत गरिमा है। तो ये हमारा संस्कृत भाषा महत्व है। तो जितना ये लिखवाए ये बहुत जितना सिंपल वाक्य होता है वही वाक्य लिखवाए, ज्यादा हार्ड वाक्य नहीं लिखवाए कि ताकि आप लोग को याद भी ना हो। ये बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा इजी वाक्य है, आप लोग इसे 2-3 बार भी याद कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा तो आप लोग आराम से अनुच्छेद लिख सकते हो। एक बार फिर से रिकैप कर देते। देखो संस्कृत भाषा महत्व क्या है, भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत वर्तते, भारतीय पुरातन भाषा संस्कृत है। अयम भाषा शीतलम च पावनम वर्तते, यानी कि यह भाषा शीतल और पावन है। संस्कृत भाषा संस्कृत देववाणी कथ्यते, संस्कृत भाषा को देववाणी कहते हैं। वेद पुराणादि भाषा संस्कृत अस्ति, वेद पुराण भाषा संस्कृत है। वेद और पुराण की जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत साहित्य अथा सागर वर्तते, यानी कि संस्कृत साहित्य की अथा सागर है। बाण कालिदास इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा आधार स्तंभ, यानी कि बाण कालिदास जैसे महान कवि संस्कृत भाषा के आधार स्तंभ है। अधुनापि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति, यानी कि आज भी संस्कृत की बहुत गरिमा है, आज भी संस्कृत भाषा की बहुत गरिमा है। ये है संस्कृत भाषा महत्व अनुच्छेद। तो आप लोग इसे 2-3 बार लिखिएगा, लिख कर याद कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मतलब की उसमें क्या होता है अनुच्छेद लेखन में 1-2 जो मतलब की 2-3-4 टॉपिक होता है वो बार रिपीटेड करके पूछा जाता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर बाई चांस आ गया तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट संस्कृत भाषा से संस्कृत में पूछा जाता है, संस्कृत भाषा इस सबसे ज्यादा मतलब की पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया। अगर मान लो कि अगर आगे अस्माकम भाषा, हमारा भाषा महत्व की अपनी भाषा पे लिखो, तो अपनी भाषा पे अगर संस्कृत पे याद कर सकते हो तो संस्कृत पे अच्छे से लिख लेना, समझ में। अगला टॉपिक देखो हिमालय, इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बार मतलब कि हर साल एक साल 2 मतलब कि अगर फर्स्ट पाली पूछा गया तो सेकेंड पाली में पूछा गया, तो हर साल गैप कर करके किसी न किसी पाली में पूछा ही जाता है। तो इसे याद कर लेना, बहुत इजी वाक्य में लिखवाए है। जो वाक्य लिखा आप लोग इतना भी कर लीजिएगा तो आप लोग का आराम से अनुच्छेद हो जाएगा। तो देखो सबसे इजी वाक्य में लिखा है, पहले क्या लिखा है, हिमालय पर्वत राजा अस्ति। तो चलिए देखिए क्या समझा रहे थे टॉपिक हिमालय पे। तो हिमालय पे क्या लिखेंगे, कैसे सबसे इजी वाक्य में लिखवा रहे हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत राजा अस्ति, हिमालय पर्वतों के राजा है। अयम उत्तर भारतीय स्थित अस्ति, यह उत्तर भारत में स्थित है। सदा हिमेन आच्छादित भवति, यहाँ यानी कि हमेशा हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ से ढका होता है या रहता है। हिमालयात गंगा प्रवृत्ति, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय औषधाय संति, हिमालय पर औषधि है या जड़ी बूटी है। हिमालय भारतीय रक्षति, हिमालय भारत की रक्षा करते हैं। संता नाम तपोभूमि मान्य अस्ति, संतों के लिए हिमालय तपोभूमि है। तो देखो ये इजी वाक्य आप लोग इतना भी लिख लीजिएगा तो आप लोग को आराम से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता। आप लोग पहले हिंदी में सोचिएगा, हिंदी में हम क्या सोच सकते हैं और उसको संस्कृत में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इतना अनुवाद मतलब कि आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कुछ इंपोर्टेंट अनुवाद है जो कि लिखवा देंगे, आप लोग उससे भी बना सकते हो। और उसको अगर मान लो कि आप लोग को संस्कृत नहीं आता, छोड़ना मत क्वेश्चन, जो हिंदी में आएगा उसी को थोड़ा सा संस्कृत में जो शब्द का आप लोग का संस्कृत आएगा उसका संस्कृत कर देना, जिसका नहीं आएगा तो आप लोग उसको हिंदी में लिख दोगे। कम से कम 7 नंबर का नहीं 7 तो 4-5 जो भी आएगा मिल तो जाएगा ना नंबर। छोड़ना मत क्वेश्चन, जो आएगा उसको लिख देना, समझ में आया। जिसका अगर किसी भी शब्द है उसका संस्कृत आता है तो संस्कृत लिख देना। अगर नहीं आया बता रहे मतलब इस तरह से नहीं मतलब लिखना तो नहीं होता है, लेकिन बता रहे कि नंबर किस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना हमारे लिए मतलब की अच्छी बात नहीं है। पूरा जो जितना टोटल क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
अच्छे से पूरा लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, छोड़ दोगे तो वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि 0 नंबर। अगर पूरा मान लीजिए गलत हो गया तो गलत हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया, कम से कम कोशिश तो किए ना, लिखिए ना, छोड़ना मत। समझ में आया? एक बार फिर से इसे रिकैप कर देते। हिमालय का देखो, हिमालय पर्वत राजा अस्ति, हिमालय पर्वतों के राजा है। अयम उत्तर भारतीय स्थित अस्ति, यह उत्तर भारत में स्थित है। देखो कितना ही चीजें वाक्य बोल रहे हैं कि ताकि आप लोग का बन भी जाएगा। सदा हिमेन आच्छादित भवति, सदा बर्फों से ढका होता है। आच्छादित मतलब ढका रहता है या छाया रहता है। हिमालय गंगा प्रवृत्ति, हिमालय से गंगा निकलती है। और देखो हिमालय गंगा प्रवृत्ति, ये जो वाक्य है हिमालय गंगा से निकलती है, बार बार अनुवादित पूछा जाता है, तो ये भी वाक्य ध्यान करते जाना। देखो हिमालय अस्थायी संति, हिमालय पर औषधि है या जड़ी बूटी है। देखो बहुत सारा औषधि है तो संति लगा है यहाँ पे। हिमालय भारत रक्षति, हिमालय भारत की रक्षा करते। उत्तर भारत में क्या है, हिमालय, तो जो कि हमारे भारत की रक्षा करती है, क्या हो गया, हिमालय भारत रक्षति, यानी कि हिमालय भारत की रक्षा करती है। संता नाम तपोभूमि हिमालय अस्ति, जानते हो कि संत लोग हिमालय पर जाकर तपस्या करते, तो क्या है, संता नाम, यानी कि संतों की तपोभूमि हिमालय है। तो ये हमारा था संस्कृत भाषा महत्व पे और हिमालय पे। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। अगला जो है अनुच्छेद, उस पे ये अनुच्छेद में अगला टॉपिक पे निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारे क्या है, महाकवि कालिदास या प्रिय कवि। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास पे लिखो, या कालिदास भी रहता है और संस्कृत में तुलसीदास। ये दो जो कवि है इनके बहुत ज्यादा मतलब कि निबंध में पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा कालिदास पे लिख रहे हैं, तुलसीदास का जो होगा उसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसे याद कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं चाहिए, कि अगर आप लोग को यहाँ से समझना है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप दीदी बता दीजिए बोर्ड पर ही, तो हम यहाँ से समझा देंगे आपको। समझ में आया? तो देखिए पहले लिखेंगे महाकवि कालिदास या प्रिय कवि, ये दोनों पर आएगा। तो प्रिय कवि में आप लोग कालिदास पर लिख सकते हो या तुलसीदास, जो भी हो। तो यहाँ पे कालिदास पर लिख रहे हैं। तो देखिए पहले क्या है, अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी कि हमारे प्रिय कवि कालिदास है। ये वाक्य है, सिंपल वाक्य में समझाया ताकि आप लोग को याद भी हो जाए और एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकते हो। आगे देखो, महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के बल्कि, अपितु मतलब होता है बल्कि या लेकिन, विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। संस्कृत काव्य कालिदास उपमालंकार प्रसिद्ध आसीत्, संस्कृत काव्य के कालिदास के उपमालंकार के प्रसिद्ध है, जो उसके रचनाकार उपमालंकार है उनके वो प्रसिद्ध है। अनेन अनेकानि ग्रंथ रत्नानि लिखितानि सन्ति, इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हुए, इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हुए। तो इस तरह का वाक्य कि अनेन अनेकानि ग्रंथ रत्नानि लिखितानि सन्ति हो गया। आदौ सा लेखका महामूर्ख स्थिति, ये वह कवि है जो महामूर्ख थे। श्रूयते स काली देव्या प्रसादात सकलम शास्त्रम अधिगतवान, यानी कि सुना जाता है कि वह काली देवी से प्रसाद रूप में सकल शास्त्र को प्राप्त किए। समझ में आया? आगे देखो, कालिदास महोदय इतोपि यथा ऋतु संहार मुद्रा राक्षसम प्रभृति काव्य ग्रंथानि रचितवान। कालिदास महोदय बहुत सारी रचना की है, जैसे कि ऋतु संहार, मुद्रा राक्षसम काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो ये हमारा कालिदास पर था। इस तरह के वाक्य जो लिखवा है आप लोग इसे 2-3 बार लिखिएगा, कॉपी पर लिख कर याद कीजिएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर सकते हो। ज्यादा हार्ड वाक्य नहीं, आप लोग को हिंदी में भी समझा दी है। अगर इसमें जो भी कहीं पर डाउट होगा या दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे डाउट हो रहा है, किस तरह से करना है, तो वो हम आप लोग को समझा देंगे अगले लेक्चर में। समझ में आया? तो देखो एक बार फिर से पढ़कर आप लोग को सुनाते थे। कहते हैं अस्माकम महाकवि कालिदास प्रिय कवि पे क्या लिखेंगे, अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति। महाकवि कालिदास न केवलम संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्। संस्कृत काव्येषु कालिदासस्य उपमालंकार प्रसिद्ध अस्ति। अनेन अनेकानि ग्रंथ रत्नानि लिखितानि सन्ति। आदौ स लेखका महामूर्ख आसीत्। श्रूयते स काली देव्या प्रसादात सकलम शास्त्रम अधिगतवान। कालिदास महोदय इतोपि यथा ऋतु संहारम मुद्रा राक्षसम प्रभृति काव्य ग्रंथानि रचितवान। ये हमारा महाकवि कालिदास प्रिय कवि है। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आदर्श ग्रामर या अस्माकम ग्रामर। इस तरह के भी क्वेश्चन मतलब बार बार देखा जाता है अनुच्छेद में। तो आदर्श ग्रामर या अस्माकम ग्रामर या मम ग्रामर, मतलब कि आदर्श ग्राम पे लिखो या ग्राम पे लिखो या अस्माकम ग्रामम
ग्राम यानी कि हमारे गांव पे लिखो, या मम ग्राम यानी कि मेरे गांव पे लिखो। तो इसमें किस तरह से लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे मम ग्राम एक आदर्श ग्राम वर्तते, यानी कि मेरा गांव एक आदर्श गांव है। सभी ग्रामीण साक्षर निवसंती, सभी गांव के वासी साक्षर रहते हैं। सभी जो ग्रामीण है वो साक्षर निवसंती यानी कि बसते हैं। बौद्धिक सांस्कृतिक विकास जो आदर्श ग्राम में भक्ति, बौद्धिक संस्कृति और विकास आदर्श ग्राम में होता है। आदर्श ग्राम में भक्ति यानी कि आदर्श ग्राम में होता है। विद्यालय अस्मिना क्षेत्र भवती, इस क्षेत्र में अस्मिना क्षेत्र, पहले इसका बनेंगे। इस क्षेत्र में विद्यालय होता है, विद्यालय है या होता, भक्ति है का संस्कृत भी भक्ति होता है। इस क्षेत्र में विद्यालय है। ग्रामे जाना कृषिकम कुर्वन्ति, गांव के लोग, जाना मतलब लोग, गांव के लोग कृषि करते हैं। ये हो गया कृषि का लाभ प्राप्त होती, कृषि से किसान लोग, कृषक यानी कि कृषि से किसान लोग, किसान लाभ प्राप्त करते थे। ये हमारा था आदर्श ग्राम अस्माकं ग्राम। सिंपल वाक्य में लिखना, समझा आप लोग इसे 2-3 बार लिखकर याद कीजिएगा। एक बार फिर से रिकैप कर देते, पढ़कर सुना देते कि किस तरह से होगा। एक बार सुनिएगा भी तो इसे भी याद हो जाता है। मम ग्राम एक आदर्श ग्राम वर्तते, सर्वे ग्रामीण साक्षर निवसन्ति, बौद्धिक सांस्कृतिक विकास च आदर्श ग्रामे भवति, विद्यालय अस्मिना क्षेत्रे भवति, ग्रामे जना कृषिकम कुर्वन्ति, कृषिका लाभ प्राप्त होती। तो ये हमारा था महाकवि कालिदास प्रिय कवि पे आदर्श ग्राम अस्माकं ग्राम। तो जितना लिखवाए, जितना यानी कि एक पार्ट में करवाए हैं वो जहाँ पे भारतवर्ष, और दूसरा करवाए थे मम विद्यालय यानी कि हम मेरा विद्यालय, उस पे करवाए थे। अभी महाकवि कालिदास प्रिय कवि आदर्श ग्राम पे, उसके बाद हिमालय पे करवाए हैं, और संस्कृत भाषा महत्व यानी कि 6 करवा दिए, और 2-4 और लिखवा देते। आप लोग इतना भी कर, कम से कम नहीं तो 10 भी अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, कम से कम आप लोग से जितना हो सके। टाइम तो बहुत कम है, 10 भी याद कर लीजिएगा तो आप लोग अच्छे से अनुवाद लिख सकते हो। इतना आप लोग नोट कीजिए तब तक।